जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हम एनसीईआरटी का बुक स्टार्ट कर चुके हैं और ये आपका चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या का आज पार्ट 2 है। ठीक है, आप लोग इससे पहले पार्ट 1 देख चुके होंगे। उसमें हमने प्रमेय का विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सब कुछ समझाया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें। देखिए आज के इस सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, क्या बोला गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। समझ लें दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, इतना इंपोर्टेंट है कि 100% आपको 3 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये आपका पूछेगा ही पूछेगा। समझ लें दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से सीख लें कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। तो एग्जाम में आपको 100% मार्क्स जो है ये 3 नंबर में, उसमें से 3 नंबर आपको आराम से निकल दिलाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को कैसे प्रूव करना है। अगर जो आप लोगों ने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बढ़िया से समझ लिया है तो ये आपको सिद्ध करना एकदम इजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मेरे पास कितना है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, तो आप जब लिखिएगा तो लिखिएगा यूक्लिड। ठीक है दोस्तों, समझ लें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है दोस्तों कि a बराबर bq+r बोलता है। क्या बोलता है दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, a बराबर bq+r। अब आपको जो है यहाँ पर और दिए गए मान में तुलना करना है। क्या तुलना करना है कि दोस्तों आप लोग जहां यहाँ पर जो b देख रहे हो ना, क्वेश्चन में वहां पर 6 दिया। ठीक है, कितना दिया है, 6 दिया है, और q की जगह पर मेरा q ही है। लेकिन दोस्तों r की जगह पर ना आपको 1 दिया है, 2 दिया है, 5 तक दिया है, मतलब r बराबर 1 भी लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4, 5 इसी तरह का आपको अनंत तक जाना है। ठीक है, सॉरी अनंत तक नहीं जाएगा, यहाँ 6 है ना, तो 6 से छोटा तक जाया जाता है। आप लोगों को मालूम होगा कि r जो होता है शेषफल होता है, और शेषफल जो होता है ना दोस्तों, जिससे आप भाग लगाते हो उससे छोटा बचता है। तो भाग यहाँ पर हम 6 से लगा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 6। आप लोग मालूम होगा कि a यहाँ पर होता है, b यहाँ पर होता है, q यहाँ पर होता है, और r जो आपका बचता है यहाँ पर। ठीक है, तो a की जगह पर a है, b की जगह पर आपका 6 है, ठीक है, q की जगह पे q है। r का मान जो भी होगा इस 6 से छोटा ही होता है, तो वही हम 5 तक का जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, तो किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे कि यहाँ के बाद क्यों नहीं जाए, क्योंकि शेषफल जो होता है भाजक से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, उससे छोटा ही होता है। चलिए आ जाइए, अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से a का मान क्या मिल जाएगा, तो b का मान छोड़ रखिएगा, तो 6q+r आपका r ही रह जाएगा, केवल b का मान हमने छोड़ रख दिया। अब ये सब चीज अगर जो आप इतना सजा लिए ना दोस्तों, तो आपको बहुत ही सिंपल है। आपको एक बार r का मान 1 रखना है, फिर आपको देखना है कि 2 से कटता है कि नहीं। अगर जो संख्या 2 से कट गया तो वो यानी कि सम संख्या होगा, वो विषम संख्या नहीं। 2 से नहीं कटेगा दोस्तों तो आपका विषम संख्या होगा। चलिए देखते हैं, समझिएगा, यदि r = a, ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझेंगे, या 0 भी हो सकता है, सॉरी यहाँ पर आपका ना दोस्तों 0 भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल 0 हो सकता है। ठीक है, तो आपका a बराबर 6q और r का आपका 0 डालेगा तो 0 ही रह जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब आ गया, 6 रह गया। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं 2 से भाग लगाएगा, आराम से कटेगा, क्योंकि 6/2 करिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा, यानी ये आपका सम संख्या का रूप है। किसका रूप है दोस्तों, सम संख्या का। ध्यान से समझिएगा, अभी हम सम संख्या में चलेंगे। अब r का मान आगे क्या रखेंगे दोस्तों, तो r का मान आगे आप 1 रखिएगा। ठीक है, तो आपका फिर इसी में वैल्यू रखते जाना है, हर बार जो आपका मान रखना है r का a बराबर, ठीक है, 6q+r में रखना है, तो आपके पास 6q+1 आ जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, 6q+1 क्या 2 से कटेगा? अगर जो कोई दोस्त लोग काट दे इसको जबरदस्ती, ये 3 बार में कट रहा है, तो आप गलत कर रहे हो। ठीक है, ऊपर नीचे तब कटेगा दोस्तों जब ऊपर वाला चीजें गुना में हो, लेकिन इस प्लस के कारण हम नहीं काट सकते, तो ऐसा काटना बेवकूफी होगा, यानी कि आपका 2 से नहीं कटेगा।
जब ये 2 से नहीं कटेगा तो ये आपका विषम संख्या होता है। मालूम होगा, जो संख्या 2 से कट जाती है वो आपका सम होता है, लेकिन जो 2 से नहीं कटता है वो आपका विषम होता है। आगे चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आपको r का मान 2 रखना है। इसी तरह से ना आपको 5 तक का पहुंचना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, 6q रहेगा। ठीक है, और r यहाँ पर है तो r को हम 2 रख रहे हैं दोस्तों, ध्यान समझिएगा। यहाँ भी 2 से अभी नहीं भाग लेगा, लेकिन आगे देखिए यहाँ भी 2 है और 6 में भी तो 2 छुपा होता है ना, 2 तिया 6 होता है ना दोस्तों। तो मतलब ये हुआ कि 6 में भी 2 छुपा हुआ है, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉमन करके। ठीक है, तो 6 में से 2 को कॉमन कीजिएगा तो 3 ना रह जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर 2 से 2 को कॉमन कर लिया तो कुछ नहीं रहेगा। जब आप लोग जानते हैं कि कुछ नहीं बचता है तो वहां पर 1 बचता है। ठीक है, अब आप लोग देखें जब इसको आप 2 से भाग लगाओगे ना तो यह गुना में ना आ चुका है सबके साथ, तो ये आपका 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2 जहां भी कटा दोस्तों, यानी कि आपका ये जो मान है सम संख्या है। कौन सा मान है, सम संख्या है। आगे बढ़िए, फिर आपको r का मान 3 रखना है, तो फिर a का मान आपका 6q आएगा प्लस 3 आएगा। समझेंगे दोस्तों, हम चाहें तो यहाँ पर 3 को कॉमन कर सकते हैं, लेकिन 3 को कॉमन करने से फायदा क्या होगा, क्या 2 से कटेगा मेरा ये मान, नहीं कटेगा। 2 से जब कटेगा ही नहीं तो ये आपका विषम संख्या है, राइट टेंशन लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, विषम संख्या। चलिए आगे बढ़ते जाइए, फिर आप r का मान 4 रख लीजिए, फिर क्या मिलेगा आपको, a बराबर 6q प्लस 4 मिलेगा। ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पर से हम 2 को कॉमन कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो आपका 3q प्लस 4 में से 2 कॉमन हुआ तो 2 दूनी 4, यानी कि आपका 2 बच जाएगा। अब 2 इंटू में आया, फिर ये 2 से भाग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 2 से भाग लग रहा है ना, तो ये आपका सम संख्या में चला गया। अब आपका एक मान और चेक करना है, कितना पर, r का मान 5 रख करके। कितना रख करके दोस्तों, 5 रख। तो फिर क्या आ जाएगा, a बराबर 6q प्लस 5 आएगा। हम तो जानते हैं यहाँ ना तो कॉमन होगा ना तो कुछ होगा, यानी ये आपका 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये आपका विषम संख्या है। तो गौर से देखिए दोस्तों, हमने तो एक भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ शेषफल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में चले थे, जिसमें r का मान कंडीशन अनुसार 0 से लेके आपको हाईएस्ट 5 तक का जाना है। ठीक है, क्योंकि शेषफल आपका 0 भी हो सकता है, लेकिन जिससे आप भाग दे रहे हो उससे छोटा रहेगा। तो भाग तो 6 से दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ तो हमको 5 तक ही रखना है। हमने चेक किया तो पता चला कि जब 1 लिया तो सब विषम संख्या आया, 3 लिया तो विषम संख्या आया, 5 लिया तो विषम संख्या। समझे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आप दिखा चुके हैं, आपको अब बस लिख देना है कि अतः लिख के दोस्तों फिर यहाँ से उठाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना रूप का होता है, बस काम खत्म हो गया। अतः कोई भी, ठीक है, ये कहीं अपने मन से ना लिखिए, प्रश्न में चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। अतः कोई भी धनात्मक, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो आपका होगा 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, दोस्तों। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यही आपका प्रूफ हो गया है। चलिए इतना आप लोग कर लेते हैं, इसी तरह का और भी क्वेश्चन आता है तो आप अपने एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से 3 मार्क्स 100% मान लीजिए कि वो आपको कोई छीनने नहीं जाना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 भी है दोस्तों, लेकिन 3 जो है एचसीएफ से बनेगा तो उसको हम आगे देख लेंगे। ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं, हम बस एक तरह के क्वेश्चन को एक साथ कर रहे हैं, इसलिए उसको भी नेग्लेक्ट किया है। देखिए बोलता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर ही आपको यूज करना है। देखिए दोस्तों, ये बोले या ना बोले, अगर जो आपको ऐसा दे दे 6q प्लस 1 6q प्लस 5 इस रूप में दे दे तो आपको 100% a बराबर बी क्यू प्लस आर ही यूज करना है। किसी धनात्मक पूर्णांक का, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है वर्ग, यहाँ पर समझिए वर्ग, वर्ग मतलब क्या जानते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रयोग करके हमें दर्शाना है कि m के लिए जो वर्ग होगा या तो 3m
या फिर 3m + 1 के रूप का होगा। समझेंगे कैसे दर्शाएंगे, आप लोग केवल ध्यान से समझें। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, तो उसको आप लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलता है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि a बराबर BQ + R। समझेंगे, a बराबर BQ + R। अब यहाँ पर तुलना कर लें क्या क्या हमें a का मान है। a का मान तो आपको नहीं मिलेगा, a का मान आपको a ही रखना है, ठीक है। लेकिन BQ ये सब क्या है जो देख लें, तो यहाँ लिखिएगा यहाँ, ठीक है। आप तुलना करें BQ + R के जैसा, आपको B के जगह पे ना दोस्तों 3 मिलेगा। कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, 3 मिलेगा। और Q के जगह पे ना दोस्तों आपको M मिलेगा। और फिर R की बात अब करते हैं कि R कितना रहेगा, तो आपको 3 ना यहाँ पर B का मान है, तो 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। 3 नहीं रखिएगा, 3 से बड़ा नहीं रखिएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा विभाजक से छोटा होता है, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए मेरे पास क्या हो गया। अब यहाँ पर A होगा, B के जगह पे 3 रखिएगा तो 3, Q के जगह पे M रखेंगे तो M, और R के जगह पे 0 रखिएगा कि 1 रखिएगा कि 2 रखिएगा, तो अभी आप केवल R ही रखेंगे, ठीक है। आप इतना को बढ़िया से सजा के रखें। अब आपको यहाँ पर बारी बारी से एक बार R का मान 0, एक बार 1, एक बार 2, ऐसे ही रख करके चेक करना है। चलिए आ जाइए, लिखते हैं यदि R बराबर 0, कितना R बराबर 0, तो क्या होगा दोस्तों, A का मान 3m + R, यानी कि यहाँ पर देखिए इसी में रखना होता है। R का मान हम 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 बराबर आपका 3m रहा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन में वर्ग करने को कहा गया है ना, तो वर्ग करने का मतलब क्या होगा कि A का स्क्वायर निकलेगा, तो यहीं पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। A का स्क्वायर, या फिर चलिए नीचे आ जाइए, A का स्क्वायर जब करिएगा दोस्तों तो उधर 3m है, तो इसका मतलब 3m का स्क्वायर इस प्रकार से। और 3 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 9 होता है, और आपका m स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, 9 से आप 3 निकाल लीजिएगा, फिर आपका 3m स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, जो आपका किस सूलिया पे दिख रहा है, आपका +1 तो नहीं ना आया, आपका 3 है, और इनटू में m बोला था लाने के लिए, तो देखिए 3 है और इनटू में कुछ वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। यानी ये आपका जो कि किस रूप में है, तो जो कि 3m के रूप का है, आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बनाने का बहुत सारे वीडियो या फिर टीचर्स जो है डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको जो है 100% मार्क्स इसमें नहीं दिला सकता है। आपको अगर जो पूरा प्रोसेस करना है तो इस रूप में जो कि हमें लिखना पड़ेगा 3m + 1 के, सॉरी 3m के रूप का है। 3m का मतलब क्या हो, +1 नहीं ना बचा मेरे पास, +1 बचता तो हमको लिखना पड़ता 3m + 1 का रूप का है, लेकिन नहीं बचा तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइएगा, अब हमें क्या करना है, R का मान अब हमें 1 रखना है। R का मान जब 1 रखोगे तो A बराबर कितना हो जाएगा, फिर इसमें 3m रहेगा और +1 रह जाएगा। इसमें तो आपको कुछ जोड़ घटाव कर नहीं सकते हैं, तो अब आप इसका जो है स्क्वायर निकाल लें, तो A स्क्वायर यानी कि उधर 3m + 1 का स्क्वायर करिएगा तो A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2ab आप लोग जानते हैं, तो A स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर यानी कि 9m स्क्वायर बन जाएगा, + 2ab आप लोग जानते हैं, तो 2ab कीजिएगा तो 2 × A के रूप में आपका 3m और B के रूप में आपका 1 हो गया, प्लस B का स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि A स्क्वायर + B स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर + 2ab + B स्क्वायर फार्मूला लेता है। तो आप लोग क्या करें, अब इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर 9 है, यानी कि उसमें 3 छुपा हुआ है, यहाँ भी 3 आपका है, लेकिन 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 बनेगा जिसमें कि 3 है ही नहीं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात, हमें कॉमन करना है। कितना दोस्तों, 3 कॉमन करना है। तो 3 कॉमन करोगे तो 9 में से 3 कॉमन हो गया, तो 3 × 3 = 9 होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, फिर आपका m स्क्वायर बचेगा, और देखिए प्लस भी आपका रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना रह जाएगा, 3 हमने कॉमन कर लिया, लेकिन 2 और 1 गुना कर 2 और फिर m यानी 2m रह जाएगा। और समझेंगे प्लस
1 से हमने तो 3 कॉमन किया नहीं, यहाँ पर तो 3 है नहीं, तो आपका ब्रैकेट यहाँ लगा देना और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, आप लोग जानते हैं। जो कि किस रूप में आया दोस्तों, तो देखिए +1 बच रहा है, जो कि आपका 3m+1 का रूप है। किसका? 3m+1 का रूप है, इसी को बोलते हैं 3। और m का मतलब ना दोस्तों ये सभी आ जाएंगे और +1 तो है ही। 3m+1 कहने का मतलब हुआ कि कुछ भी आएगा लेकिन 3 के साथ गुना रहेगा और लास्ट में ना आपको +1 दिखाना है। तो देख लीजिए 3 के साथ गुना है, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है लेकिन +1 100% आएगा। तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों जो कि 3m, ठीक है, +1, जो कि 3m+1 के रूप का है और कुछ नहीं करना, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आइए क्या रखिएगा, यदि r बराबर 2 रखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई कंफ्यूज हो जाइए कि हमको तो +1 ने दिखाना है तो +2 का ले रहे हैं, यहाँ पर 2 आप का ले रहे हैं, तो आराम से देखिए क्यों ले रहे हैं। हमको जो यहाँ पर देगा ना दोस्तों 3 है तो 3 का मान 0 से लेके उसके छोटे तक का मान को हमें दिखाना पड़ेगा, नहीं दिखाएगा तो एग्जामिनर आपका नंबर मार्क्स काट लेगा, ठीक है। देखिए आगे, अब आप r का मान 2 रख रहे हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, a का मान, ध्यान से समझेंगे, a बराबर 3m रहेगा और r के बाद r के जगह पे 2 आ जाएगा। अब हमें इसका क्या करना है दोस्तों, तो स्क्वायर करिएगा तो 3m+2 का भी ना स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका कौन सा फॉर्मूला लेगा, तो यहाँ भी यही चीज a² + 2ab + b², a स्क्वायर करिएगा तो 3m का 9m² हो जाएगा, +2ab का मतलब 2 हो गया, a का मतलब 3m हुआ और b का मतलब आपका 2 हो गया, प्लस b² होता है तो b² मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। आप लोग ध्यान से देखें, अब इसके पास देख ले रहे हो ना, 9m², 2 3 6, 6 दूनी 12m और +4 आ रहा है। अब बोलिएगा आप लोग कि 4 से आप क्या कॉमन कीजिएगा, आप अगर जो 3 कॉमन करते हैं यहाँ तक तो जाएगा, ठीक है, लेकिन +4 बच जाएगा, +4 को तो हमको दिखाना है ये नहीं, तो आप तो फंस गए। समझिएगा दोस्तों, +4 नहीं है, ठीक है, क्या उसको हम 3 + 1 लिख सकते हैं, इस 4 को हम क्या 3 + 1 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है, हम आराम से लिख सकते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, 9m² 12m + 3 तक में 3 कॉमन कर लेना, तो जो ही आप 3 कॉमन कीजिएगा तो 9 में से 3 कॉमन हुआ तो 3m² हो गया, फिर 12 में से 3 कॉमन हुआ तो 4m हो गया और 3 में से 3 कॉमन हुआ तो 1 हो गया और फिर +1 आपका ऐसे ही रह जाएगा। अब समझे, 3 हुआ, इनटू में कुछ भी रह सकता है उसके साथ, ये आपका इस रूप पर है, ध्यान से समझे, 3 हुआ, मल्टीपल में यानी गुना के रूप में आपका ये सब चीजें बोले ना, यहाँ पर गुना के रूप में 3m² + 2m आया था, यहाँ पर गुना के रूप में 3m² + 4m + 1 आया, तो टेंशन ना लीजिए, बात तो वही है, ठीक है। लेकिन +1 चाहिए तो +1 आपका आया कि नहीं आया, आ गया ना, तो आ गया तो आपको दिखा दिया गया है, ठीक है, कि जो कि 3m+1 के रूप का है। तो यहाँ भी हम लिख देंगे क्या, जो कि 3m, ठीक है दोस्तों, 3m+1 के रूप का है, जो कि 3m+1 के रूप का है। और आगे समझें, अब कुछ नहीं करना है हमको, तो 3m दिया था, 3 यानी कि उससे छोटा 2 तक हमने एक बार 0 को दिखा दिया, 1 को दिखा दिया, 2 को दिखा दिया। 0 को दिखाएं तो जो कि 3m का रूप आया, इसको दिखाएं +1 को तो 3m+1 का रूप आया, और फिर दिखाएं तो 3m+1 का रूप ही आ गया। यानी हर बार इसी प्रकार से और बड़ा मान रहता ना दोस्तों, तो इस प्रकार आता जाता। तो अंत में फिर आप लिखिएगा अतः के बाद क्या लिखिएगा, तो आप यहाँ लिखिएगा किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी यहाँ पर का वर्ग होना चाहिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। कुछ नहीं, प्रश्न उठा लीजिए, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है दोस्तों, का वर्ग, क्या वर्ग यानी स्क्वायर जो हम लोग कर चुके हैं, वर्ग
किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए? किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, m के लिए कितना होता है दोस्तों? देखिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। इतना लिखे बस आपका काम खत्म हो गया। आपको जितना नंबर का एग्जाम में दिया जाएगा आपको मिल जाएगा, प्रूव्ड हमने कर दिया, ठीक है। यही यहाँ पर आपका प्रूव्ड हो गया। तो समझे स्टूडेंट, आप लोग इसको बढ़िया से एक बार दो बार रिवीजन कर ले ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, ठीक है। और देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 3m या 3m प्लस 1 का, इस आधार पर ना दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर वर्ग आया है, शायद अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे ना उसमें घन आएगा। यहाँ पर वर्ग था, अगला क्वेश्चन जो लेंगे ना उसमें घन आएगा। तो प्रोसेस सेम है, हम यहाँ पर इसमें स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें आपका वहाँ पर घन होगा। बाकी चीजें आएगा क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लें। आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है, आपके लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए। फिर देखिए दोस्तों, फिर ये बात आ गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो हम पहले बोलते हैं, ये आपको बोले या ना बोले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। क्या दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, और कीजिए यहाँ पर आपको घन करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने वर्ग देखा, इस क्वेश्चन में आपको घन करना है यानी पावर 3 लगाना, ठीक है। आपको किस रूप में दिया है? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में। समझिएगा यहाँ पर क्या करना है। तो आप लोगों को कुछ नहीं, बस आप लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का को पहले आप लिखिएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? प्रमेय का गौर से A इज इक्वल टू BQ प्लस R, आप लोग भली बात जानते हैं, ठीक है। A बराबर BQ प्लस R। अब आपको इसी में देखिए क्वेश्चन पहचाने की A का तो चलिए यही रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों R को, यहाँ पर B का मान आपको कितना रखना है? तो 9 रखना है, ठीक है। और Q का मान कितना रखना है? तो M रखना है। और दोस्तों R का मान कितना रखिएगा? अब फंस जाएगा। R का मान यहाँ देखिए 9 आया भाजक, ठीक है। तो 9 से छोटा यानी आपको 8 तक रखना है। कहां से स्टार्ट करके? 0 से लेकर के आपको 8 तक लेके जाना है। तो हम लोग उतना ना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसी तरह डॉट 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 आप लोग 8 तक लिख लें। देखिए आप लोग 8 तक दर्शाइएगा नहीं कि एक बार यदि r बराबर 1, r बराबर 2, उतना में नहीं दर्शाना है, हमें कम से कम 3-4 दर्शा देना है, ठीक है। उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। चलिए आ जाइए तो फिर। अच्छा तो मान रखिएगा तो क्या बन जाएगा? A इक्वल टू आपका B का मान 9 हो जाएगा दोस्तों, और Q का जगह पे Q आएगा, और R का आपका अभी R ही रहेगा। ये आपका जो है बोल सकते हो एक कंडीशन मिल गया। यहाँ पर हम R को रखेंगे और मान बदलते जाएंगे, समझे। फर्स्ट यदि R बराबर आप 0 रख लें तो A बराबर कितना हो जाएगा? 9 का Q प्लस 0 हो जाएगा, जो कि 9 का Q ही मिलेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों? आपको घन करने को कहा गया है, तो आप लोग घन करेंगे। तो जब ही आप लोग घन कीजिएगा, आप लोग नीचे यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, देख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैनेज करके चल रहा है, ठीक है। आपके पास फिर क्या हो जाएगा? 9 का Q हो गया। चलिए नीचे आ जाइए। फिर क्या हो जाएगा आपके पास? A बराबर 9 का Q हो गया, A का Q कर लीजिए, 9 Q हो गया। तो उधर 9 का Q का भी आपको Q इस प्रकार से करना पड़ेगा। और 9 का Q कितना होता है दोस्तों? तो 729 होता है, और Q का भी Q लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, 9 यहाँ से निकाल लें। तो 9 निकालिएगा यानी 9 8 72, फिर A, ये आपका रह जाएगा। देखिए दोस्तों ये किस रूप में अभी आया है? तो ये आपका 9m का रूप है। 9m का मतलब आपके पास +1 या +8 तो नहीं ना आया दोस्तों? +1 या +8 आया क्या? नहीं आया। 9 है और कुछ गुना में चीजें है, आप ऐसे समझे। तो आपका कुछ 9 और कुछ गुना में चीजें है, तो आपका 9m का यही हो गया। तो आपको लिखना है बस जो कि 9m के रूप का है, ठीक है। 9m के रूप का है और कुछ नहीं लिखेगा। अब आ जाइए आगे।
यदि r बराबर, अब आप लोग 1 डाल दें, ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, फिर 9 का क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 1 रहेगा, कितना, 9 का क्यूब प्लस 1 रहेगा। अब आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, तो घन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए घन कर लेते हैं हम इसी साइड में, a का क्यूब, तो उधर कितना दोस्तों, 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब होगा। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं फॉर्मूला नहीं जानते, तो आप लोग देखें 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, तो आपका ये फॉर्मूला लेता है a प्लस बी का होल क्यूब। किसका दोस्तों, a प्लस बी का होल क्यूब। नाम सुने होंगे क्या, पढ़े होंगे, काफी कुछ इसमें रटते होंगे। फॉर्मूला चलता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। कितना विद्यार्थी ऐसे भी याद रखते हैं कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है, तो वो भी फॉर्मूला सही है। अब आ जाइए तो हम इसको तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब का मतलब दोस्तों 9 का क्यूब कीजिएगा, तो 9 का क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब बोलता है, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, फिर आपका 3a स्क्वायर b, तो ध्यान से समझेंगे, 3 लिख दें, a स्क्वायर का मतलब आप लोग ना 9 क्यूब का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, 9 क्यूब का स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर इंटू b फॉर्मूला बोलता है, तो b का मान कितना है, 1 है। अब फिर आपका 3ab स्क्वायर आएगा, तो 3 लिखिएगा, a के जगह पे आप लोग 9 क्यूब लिखेंगे, ठीक है, और फिर b का स्क्वायर मतलब 1 है b के जगह पे, तो 1 का स्क्वायर आप लोग इस तरह से लिखेंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा, ये तो आपका 729 हो जाएगा, क्यू का क्यूब। इस 1 को चलिए हम लास्ट में छोड़ेंगे, ठीक है, या फिर ऐसा करते हैं दोस्तों, यहीं पर हम कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि फिर गुना करिए फिर 9 कॉमन करिए तो ज्यादा पेचीदा हो जाता है। 9 को चलिए कॉमन कर लेते हैं, समझिएगा, इसमें 9 कॉमन होगा, यहाँ से भी 9 कॉमन होगा, यहाँ से भी होगा। इस प्लस 1 का क्यू से 9 कॉमन नहीं होगा, क्योंकि ये 1 का क्यू तो आपको 1 ही है, 9 यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो समझिए आपका 9 कॉमन होगा, तो यहाँ पर 9 क्यू का 1 9 3, अब क्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों, 9 9 9 3 बार है, तो एक बार हमने कॉमन कर लिया, तो 9 तो अब 2 बार बचा होगा, 9 का 2 बार गुना कीजिएगा तो 81, लेकिन क्यू का तो क्यू रह ही जाएगा दोस्तों। इसको आप ना लिखें, ये हम केवल प्लस 1 लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर आइए, 9 का स्क्वायर है, यानी 1 9 यहाँ से भी कॉमन है, तो 9 का स्क्वायर मतलब 2 था, एक कॉमन कर लिए तो 1 9 बचा होगा, और 9 दिया फिर कितना हुआ, 27, 27 एक कम दोस्तों, फिर 27 ही रह जाएगा, ये आपका 27 हो गया। और क्यू का फिर आपका स्क्वायर, यहाँ से गौर करेंगे दोस्तों, प्लस दे दीजिए ना, ठीक है, 9 को कॉमन कीजिएगा, देखिए तो 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपको 1 ही मिलता है, 1 तिया 3 रह जाएगा, और फिर इसका क्यू रह जाएगा, समझेंगे, जिसमें हमने टिक लगाया हुआ है इतना सबसे 9 कॉमन होगा, और किससे नहीं 9 कॉमन हुआ, तो प्लस 1 का क्यू से, यहाँ पर 9 बेचारा है ही नहीं, तो 1 का क्यू आपका कितना रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, जो कि प्लस में आपका स्थिर रहेगा, अगर अलग में उधर लिख देना प्लस 1। अब देखिए दोस्तों, बात है कि ये किस पर आया, 9 इंटू m केवल नहीं रहा, इसमें प्लस 1 भी आया, तो आप मिलान कर सकते हैं, ये आपका 9m प्लस 1 का क्यू है, ठीक है, तो 9 हो गया, उसके बाद n के रूप में इतना वैल्यू और प्लस 1 तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। फिर अब आपको क्या करना है, लिख देना है, जो कि क्या लिखिएगा, जो कि 9m प्लस 1 के रूप का है, समझे दोस्तों। अब और देखिए, एक टर्म और लीजिएगा, क्या, यदि r बराबर आप 2 रखें, कितना रखें, 2 रखें, तो r बराबर 2 रखें तो कहाँ रखिएगा, इसी में, क्या हो जाएगा, a का मान 9 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, 9 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको क्यूब करना है, यानी घन कर देना, घन करने ना बोला है क्वेश्चन में, तो a का क्यूब इधर होगा, तो उधर आपका 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। और समझिए दोस्तों, फिर आपको इसी फॉर्मूले पे तोड़ना पड़ेगा, आपको फिर इसी फॉर्मूले पे तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे।
ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ए का क्यूब मतलब फिर आप लोग 9 क्यूब का, और आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए का क्यूब मतलब 9 का क्यूब लिख दिए प्लस बी का क्यूब। बी का क्यूब मतलब आप कितना लिखिएगा, 2 का क्यूब ना लिखिएगा दोस्तों। फिर आपका 3a स्क्वायर बी, तो 3 हो गया a स्क्वायर का मतलब 9q का स्क्वायर हुआ, और फिर b खोजता है तो b का मतलब 2 हो जाएगा। फिर एक और बच गया 3ab स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे इसके अनुसार, 3 लिखेंगे, a लिखेंगे मतलब 9 का क्यूब लिखेंगे, 9q लिखेंगे, और b का स्क्वायर बोलता है दोस्तों तो b का मतलब तो 2 हुआ, तो 2 का स्क्वायर आप लिख देना। उसके बाद देखें यहाँ से 9 कॉमन है, 2 का क्यूब 8 बनेगा। क्या यहाँ से 9 कॉमन होगा, नहीं होगा। यहाँ से भी होगा, यहाँ से भी होगा, तो ये आपका 9 कॉमन नहीं करने देगा, क्योंकि इसमें आपको 9 दिखाई नहीं पड़ा है, सच में है भी नहीं 9 इसमें, ये तो आपका 8 बनेगा, तो 9 कहाँ से लाएगा। 10 अगर जो बनता ना दोस्तों, 10 अगर जो 2 का क्यूब होता तो 10 को हम 9 प्लस 1 लिखते हैं तो वहाँ से 9 मिल जाता, लेकिन ये आपके 8 बन रहा है तो 8 से 9 नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और बाकी जिसमें भी हमने टिक लगाया है सबसे आपका 9 कॉमन होगा, तो 9 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर आपका 9 का क्यूब यानी कि 2 को बच गया होगा, एक कॉमन कर लिए तो 2 बचा, तो 81 क्यूब का क्यूब। आप इसको लास्ट में लिखना, यहाँ पर आपका 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 2 होगा, तो एक 9 हमने कॉमन कर रखा है, तो दोनों एक 9 बचा होगा, तो 9 दिया 27 दूना 54 हो जाएगा दोस्तों। और फिर 9 का 54 हो गया ना, और फिर 9 सॉरी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें 9 कॉमन तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, और फिर क्यू रह जाएगा, और इसको आप प्लस 8 लिख देना बगल में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपको किस हुलिया पे दिखा, 9 इंटू इतना प्लस 8, 9 इंटू एम प्लस 8, ये जो हुलिया है ना डियर स्टूडेंट, यही आपका यहाँ पर है, क्या बोले हैं, 9 रहना चाहिए एम के रूप में, कुछ भी बस 9 के साथ गुना होना चाहिए। प्लस 8 के रूप में आपका प्लस 8 दिख गया, तो हम लिखेंगे जो कि 9m प्लस 8 का रूप है। क्या लिखेंगे दोस्तों, जो कि 9m प्लस 8 का रूप है, ठीक है। बढ़िया से समझ लें, आपको अगर जो एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करें, ठीक है, लेकिन समझ के छोड़ें, क्योंकि 10 क्लास है दोस्तों, ठीक है। 10 क्लास आपके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, समझेंगे, यहीं से पता चलता है कि स्टूडेंट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो अपना छवि बरकरार रखने के लिए चीज़ों को ज़बरदस्ती सीखिए, लेकिन सीख के दम लीजिए, ठीक है। ऐसा चीज़ नहीं कि एक बार नहीं समझ में आया ये सब क्या पढ़ा रहे छोड़, ये सब नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, आपको सीखना है। तो देखिए अब मेरा हो गया ना प्लस 8, उसके बाद आगे नहीं जाइए, नहीं तो बहुत ही लंबा चौड़ा चले जाएगा। अब बस लिख दीजिए अतः, क्या लिखिएगा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, लिख देना डियर स्टूडेंट, फिर लिख देना क्या, प्रूव, काम खत्म हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से लिख देना है किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना इतना के रूप का होता है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पर इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस लाए हैं, लेकिन तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आएगा, मेरे तरफ से गारंटी है, ठीक है, और आपको 3 मार्क्स दिला के जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए और मज़े से पढ़िए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा क्या हम वीडियो बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, और दोस्तों में भी शेयर करना है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।